में भैंसा कातिन नाही, नारी के आदर दीप देके। तू ही जगत के जननी, हे माँ तू ही दान बहातनी, हे माँ तू ही दामन हाथनी। जय माता जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज चैत्र मास के शुक्ल सप्तमी तिथि है। आज चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा कत्यायनी रूप के पूजा की जाती है। कत्यायनी ऋषि की पुत्री होने के कारण इसके माता कत्यायनी के नाम से जानता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार से नवरात्रि के छठे दिन जे साधारण कत्यायनी माता की पूजा करता है, सर्व समर्पण करते हैं, उनके माता दीप दर्शन देती है और माता की कृपा से उनके अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है और जब तब जीवित रहता है। मृत्यु लोक में उसके स्वर्ग लोक के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण भक्ति निष्ठा भाव से जो भक्तगण पूजा करती है माता के कत्यायनी के कथा सुनती है, पढ़ते हैं, उनको जीवन से सुख संपन्न भय निर्धरता सदा के लिए दूर हो जाती है। सदा के लिए जल मानव तक के पापों से मुक्त हो जाती है। इनकी कृपा से सारा कार्य पूर्ण हो जाती है। माँ कत्यायनी अमूल फलदायिनी है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पति के रूप में पाने के लिए गर्ज की गोपियों भी माता कत्यायनी की पूजा की थी। इनके पूजा कलंडी जमुना के तट पर की थी। इसीलिए ब्रह्ममंडल के अधिष्ठात्री की देवी पर जाना भी जाते हैं। नवरात्रि के छठे दिन साधा अपना सप्तमी चक्र, जे अर्चना चक्र भी कहते हैं, उस पर ध्यान कीर्तन करते हैं। माता के स्वरूप अति भव्य दिव्य है, जे समान चमकीले ज्योतिर्मय है। इनके चार भुजाएं, दाहिने तरफ के ऊपर वाला हाथ में वर मुद्रा में माँ के बाएं के हाथ के ऊपर में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल के पुष्प से शोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनके भक्ति से वैवाहिक जिंदगी सुख में बदल जाती है। स्त्री सदा सुहागिन के प्रदान प्राप्त होती है। तो दोस्तों, त्याग के प्रतीक माता के इस रूप के दर्शन करेंगे हम माता कत्यायनी के कथा में, क्योंकि इस रूप के धारण करने तो माता पार्वती को, अपने स्वामी महादेव को, अपने दोनों पुत्रों को, कुमार कार्तिकों को श्री गणेश से दूर होना पड़ा था। तो आप सभी दोस्तों कथा के बहुत श्रद्धा प्रेम से सुनिए, पूरा सुनिएगा। इससे सभी प्रकार को मनोकामना पूर्ण होती है। कथा के आधा अधूरा छोड़ने के पाप न करें, इससे माता रानी का अनादर होता है। तो आइए माता रानी के ध्यान करते हुए कथा के श्रवण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कत्यायनी रूपे संस्थिता, नमस्तु स्वे नमोस्तुते नमो नमो। तो दोस्तों, ये समय की घटना है जहाँ संसार में एक महान अत्याचार भैंसा के आतंक था। ये कथा इस प्रकार से है। रामा नाम के राक्षसी ने ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यही रामा के पुत्र भैंसासुर था। अब भैंसासुर भैंसे से लेकर मानव तक किसी जानवर के रूप बदलने की क्षमता रखता था। और इसी प्रकार एक बार भैंसासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब अंत तक भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उनसे भैंसासुर ने अमरता के वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने के अधिकार नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। आप दूसरा कोई वरदान तो मांग सकते हो। इसके लिए भैंसासुर ने अमरता प्राप्त करने के लिए एक दूसरा तरीका खोजा। उसने भगवान ब्रह्मा से ही वरदान मांगा था कि उनकी मृत्यु एक स्त्री के हाथ होगी। स्त्री की, जब भैंसासुर सोचता था कि स्त्री एक अबला कमजोर है, उनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आएगी से मुझे उसके वध कर सकता है, इसीलिए ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसके तथास्तु कह के वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद भैंसासुर ने तो जब अत्याचार बढ़ने लगा, जब सब तो देवी देवता पराक्रम कर दिया। अब भगवान इंद्र से सिंहासन छीन लिया। इंद्रलोक में उसने अपना अधिकार जमा लिया।
इस प्रकार भैंसासुर के अत्याचार शुरू हो गया। उसके क्रूरता के रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनका तीनों लोक में कहर बरसा दिया। तो इंद्र अपना सिंहासन खो दिया और पूजा पाठ बाधित हो गई। सृष्टि में सामान्य जैसे स्थापित हो गई। तो दोस्तों, इसीलिए देवी के परम भक्त ऋषि कात्यायन ने देवी के अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उनके घोर तपस्या करने लगे, तथा माता ने उनके वचन दिया था कि वो उनके पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। अब ऋषि कात्यायनी के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ऋषि कात्यायनी के घर पुत्री के रूप में जन्म ले लेती है, अवतार ले लेती है। इसकी पुत्री होने के कारण इसका नाम कात्यायनी पड़ जाती है। कात्यायनी नाम से अभिहित किया गया। अब इधर भैंसासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता राही राही करने लगा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता के पास गए और सभी तीनों देवता मिल के कात्यायनी ऋषि के आश्रम में जाके आए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती किया कि हे भैंसासुर के वध करे और देवता के कल्याण करे। तब देवता की ये दुर्दशा देख के माता कात्यायनी अपने सर्वशक्ति से संपन्न सिंह पर आरूढ़ हो गई। तभी इस प्रकार सभी देवी देवता ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियाँ उसका प्रदान किया। सभी शक्ति से परिपूर्ण होके सिंह पर बैठ के देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत के उधर चल गया। वहाँ जाने के बाद एक आसन जमा के वहीं पर ध्यान मग्न हो गई। और उधर जब भैंसासुर के सेवकों की नज़र उन पर पड़ी थी, तो उन सेवकों ने अपने राजा भैंसासुर से देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता के रूप के प्रसन्नता सुन के भैंसासुर ने अपने सेवकों के पुनः माता रानी के पास भेजा, उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवकें माता रानी के माता कात्यायनी के पास गई। उन्होंने भैंसासुर के प्रस्ताव माता कात्यायनी के समक्ष रखा। तभी माता ने कहा कि मैं उसे वरण करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा देगा। इतना सुनने के बाद भैंसासुर के बहुत आश्चर्य हो गया। भैंसासुर खुद की इतना बड़ी शक्ति समझ लिया था कि केवल एक महिला से युद्ध कर नहीं कर सकता। उतना अपना सेना उनसे युद्ध करने के लिए भेजा। कुछ ही समय में माता रानी ने सभी दैत्य सेना को नाश कर दिया और ससुर अमर कई अन्य घातक राक्षस के उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया। एक महिला द्वारा अपने पूरे सेना के परास्ती की एक अपमान सहन करने में असमर्थ भैंसासुर ने स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया। सामना करने के लिए उसके सामने आया। क्रोध ने अंधा मूर्ख विभिन्न रूप धारण करने वाला, कभी एक भयानक भैंसे में बदल जाती थी, कभी एक हाथी, कभी एक शेर, कभी एक अन्य भयानक प्राणी में बदल जाता है। उसने सिंह पर देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाया। अपने क्रोध में भैंसासुर ने युद्ध के पृथ्वी पर भयानक कंपन आतरे पैदा करने लगा। तो दोस्तों, कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उनके देवी के बीच 10 दिन तक युद्ध चलता रहा। हवा में एक लंबी छलांग मारी और माता ने अपने पैर से उनके जमीन पर गिरा दिया। और जैसे ही भैंस से इंसान में बदल रहा था, तब माता कात्यायनी ने अपने त्रिशूल उसके छाती में घुसा दिया। फिर उन्होंने उस दुष्ट राक्षस के सिर धड़ से अलग कर दिया। भैंसासुर के वध करने के बाद सभी देवी देवता खुश होकर उनके जय जयकार करने लगा। ऋषियों ने अपना सिर झुका के उनके नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति के तीनों लोक में व्याकुल करने वाली भैंसासुर के माता रानी ने अंत किया था। देवता के वरदान दिया कि जब जब देवता उनका सम्मान करेगा, तब तक माता रानी उनके संग कार्तिक नाम के माता की कथा कहने लगी हूँ। सबके नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता के पास गए और सभी तीनों देवता मिलके कात्यायनी आश्रम पर उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की कि भैंसासुर के वध करे और देवता के कल्याण करे। तो देवता भी दुर्दशा देख के माता कात्यायनी अपने सर्वशक्ति से संपन्न सिंह पर आरूढ़ हो गए, तथा इस प्रकार सभी देवी देवता ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियाँ प्रदान की। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होके सिंह पर आरूढ़ होके वो देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत के ऊपर चल गई। वहाँ जाने के बाद एक आसन जमा बैठा, ध्यान मग्न हो गई। और जब भैंसासुर के सेवकों की नज़र उन पर पड़ी,
उन सेवकों ने अपने राजा भैंसासुर से देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुन के भैंसासुर ने अपने सेवकों के पुनः माता रानी के पास भेजा, उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवके माता रानी के कात्यायनी के पास गए। उन्होंने भैंसासुर के प्रस्ताव माता कात्यायनी के सब रखा साथ में। जब माता कात्यायनी ने कहा, मैं उसकी वरण करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। इतना सुनने के बाद भैंसासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। भैंसासुर खुद के इतना बड़ा समझ लिया था कि एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता था। अपने सेना युद्ध करने के लिए भेजा। सेना के किसी समय में माता रानी सभी दैत्य सेना के नाश कर दिया। चतुर चमक गए अनेक घातक राक्षस के उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया। एक महिला द्वारा अपने पूरी सेना के अपमान सहन करने में शर्म था। भैंसासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया। सामना करने के लिए सामने आया। क्रोध में अंधा मूर्ख विभिन्न रूप धारण करने वाला, कभी एक भयानक भय से बदल गई, कभी एक हाथी, कभी एक शेर, कभी भयानक प्राणियों में भी बदल गई। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। अपने क्रोध में भैंसासुर ने युद्ध के दौरान भयानक कंपन अवदयन पैदा कर दिया। तो दोस्तों, वो कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके देवी के बीच 10 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक लंबी छलांग लगाई और माता ने अपने पैर से उनके जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही भैंसे में से निशान में बदले रही थी, तभी माता अपना त्रिशूल छाती में घुसा दिया। त्रिशूल उन्हें अपना दुष्ट राक्षस के सिर धड़ से अलग कर दिया। भैंसासुर के वध करने के बाद सभी देवी देवता ने बहुत हर्षित हो गई। प्रसन्न पूर्वक उनका जय जयकार करने लगा। ऋषियों ने अपने सिर झुका के उनके नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोक में व्याकुल करने वाली भैंसासुर को माता रानी ने अंत किया। देवता के वरदान दिया था कि जब जब देवता उनका सम्मान करेगा, तब तक माता रानी उनके संकटों से मुक्ति दिलाएगी। तो दोस्तों, अन्य पुरानी मान्यता के अनुसार इसीलिए उनके भैंसासुर भी कहती है। जिसने ये व्रत सबसे पहले किया था, वो उसकी कथा सुनिए। कथा के सुनने के बाद माता कात्यायनी की कथा संपूर्ण पूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने नवरात्रि के व्रत रखा था। बहुत भावुक भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। उन्हें अपने पुत्र पुत्री के शुभ सप्ताह के लिए व्रत किया करती थी। वो दिन भर जरा कठोर बन के अपने प्यास को रोके रहती थी। दिन में ब्रह्मा को मिट्टी के पात्र में भर के पानी ऋतु फलदान में दी। दूना भर के दिया। चीनी दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तभी कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बन पाया। धूप तो तेज पड़ी रही थी, लेकिन इस कारण बार बार उसके मुंह सूख रही थी, बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर भयानक गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति कुछ दूसरे प्रकार के होती है। जैसे तैसे रो दो के दिन तक कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बहुत कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। फिर बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी माता के शरण करती रह गई, कहती रह गई, हे माता जी, आप मेरे लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं। पहाड़ सी रात मेरा बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माई की बेचैनी बढ़ती रह गई। उन्होंने धैर्य रखने के बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई थी। वो घबरा के एक दत्त चिल्ला उठी, बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा के चिल्लाना सुन के परिवार के बच्चे पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा को खटिया पर पहुंच गए। सब ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपके क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में फिर बोली, अरे मेरे प्राण निकल नहीं जा रही है। मेरे छाती पर ठंडे पानी के घड़ा रखो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी के पात्र रख दिया।
तभी उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने आंखें बंद कर लिया। अब माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा तो है तो बहुत कठोर, लेकिन जरा इसके जाके परीक्षा तो लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बन के ढेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुन के दादी जल्दी से उठी। अब बाहर जाके आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वो सोचने लगी कि मुर्गा क्यों कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में दिल ने चयन कर लिया कि मैं व्रत के पूर्ण करके छोड़ूंगी, चाहे भले मेरा प्राण क्यों न निकल जाए। ये सोच के फिर खटिया पर सुकून होकर लेट गई। थोड़ी देर में माता ने उनके फिर से परीक्षा लेना चाही। एक छोटी सी बालिका गिलास में शरबत लेके उनके सिरहाने आके खड़ी हो गई और जोर से बोलने लगी, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धो के शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत की गिलास देख के उनका मन बेचैन उठा, फिर अचानक व्रत के शर्मन हो चुका। सोचा कि मैं इसी किसी प्रकार से ये शरबत नहीं पी सकती और ये शांतिपूर्वक अपने खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ा ही देर में उनका ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक ले हाथ पैर चलाती रह गई, किंतु उसका मुंह में एक बूंद पानी नहीं जाने नहीं दिया। वो दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगा, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण परां निकलने वाली थी, तभी बूढ़ी अम्मा के कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वो जहाँ के तहाँ मुस्कुराती रह गई, बैठी रह गई। थोड़े ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई लगी। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया है। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल के देखा तो समझ गया कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटा की देरी है। ये जान के शांतिपूर्वक इधर उधर भटकने लगा। फिर माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। ये उनके सब सतगत के अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान की, भगवान की पूजा पाठ की, कथा सुनी, ब्राह्मण के दक्षिणा दी, भोजन कराया। फिर कहीं जाके उसके व्रत के पारण करके जल ग्रहण किया। कन्या के भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस सतत व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके कोई अभाव नहीं था कि हर तरफ से सुख सांत्वना से संपूर्ण हो गई। नाती नतनी से उनका घर भर गया और वो फिर व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। जैसे ही माता बूढ़ी माता को उसके परिवार के हरा भरा किया था, वैसे ही माता हम सभी को पूर्ण करे। जय भी बोले अम्बे माता की जय। जय माता का कत के आएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आइए श्रवण करते हैं नवरात्रि व्रत में पूर्ण करने वाली श्री दुर्गा चालीसा। गणेशाय नमः। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। तेरा कार्य ज्योति तुम्हारी, दीव तीनों लोक में उजारी। ससीला लरकट मुँह का विशाला, नेत्र लाल विकुति विराला। रूप माँ के अधि सुहावे, तरस कर जंत सो पावे। तुम संसार शक्ति लेखा, पालन है तुम अंत धन देना। अन्नपूर्णा होई जग के पालन, तुम ही आदि सुंदर वाला। परे क्या सब दुख हरी, गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव अग्नि तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्ही नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती तुम धारा, देसो बुद्धि ऋषि मुनि के वारा। धारा रूप नरसिंहाम्बा, परगत भई फार के खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचाए, हिरण्यकश्यप के स्वर्ग पठाए। लक्ष्मी रूप धरी जमाही, श्री नारायण अंग समाही। सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु ले जय अमनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अत्ते जगन बतानी। माता तुम धूम बहता,
धूमे सुरभि बंगला सुखदाता, शेरी भैरवी तला जगरातरी, सीन भाग भल दुख बारनी, के हरि बहन सुख भवानी, लंगूर वीर जम भगवानी, कर में खापर कबजारे, जाय कुछ कलंदर भाई, सोए अस्तर त्रिशूला, जाते उठते शत्रु सोला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत, सुमन सुमदावन तुम्हारे, रत बीज संकन सधारे, भाई सासुर विपति मारे, जियक भाई टुकरानी, रूप कलान को धारा, सेना सहित तुम्ही सम्हारा, परिकल संतान पर जब जब, भय सहायित मातु तब तब, अमर पुरुष लोका तभी महिमा सब असु का, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्ही सदा पूजन नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दलिद्र निकट नहीं आवे, ध्यान तुम्हें जो नर नर नारी, जन्म मरण कुछ भी छूट जाई, जो ऋषि मुनि कहत पुकारी, ओग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर ने अचर तुक तब नी, काम करो जब शिव लीनो, नीच दिन ध्यान करो शंकर को, कहो काल सुनो तुमको, शक्ति रूप में बरन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणा कदी कोई कीर्ति बरानी, जय जय जगदम्बे भवानी, भई प्रसन्नता धे जगदम्बा, दई शक्ति कीने ब्रह्मा, मुँह को तुम कस्तु घेरो, तुम कोई हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा दिपत सताबे, मुँह मदन की सब बिनसाबे, शत्रु नाश के जय महारानी, एक चित सुमि तुम भवानी, करो कृपा हे माँ दयालु, रिधि सिद्धि देव निहाला, जब लगी जीव फल पाऊँ, तुम्हारे जस में सदा सुख सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जोन कुन गावे, सब सुख पावे, देवदास रे शरण में जाई, करम कृपा जगदम भवानी, नमो नमो दुर्गा सुख करनी, नमो नमो अम्बो दुख हरनी, निराकाल तेरी ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक में फैली उजियारी। ये इतनी दुर्गा चालीसा समाप्त हुई। तो दोस्तों आइए अब माता रानी के आरती के श्रवण करते हैं। जय जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत तुहरि ब्रह्मा शिव ने, ओम जय अम्बे गौरी, मात से संदूर विराजमत, तीको रत मंद को, उजल से तू नैना चंद्र बदनी को, ओम जय अम्बे गौरी, कन कन समान कलेबन, रातन बर राजे, रातन पुष्प जोर माला, कंठम में साजे, ओम जय अम्बे गौरी, के हरि विवाह वाहन राजत, खरग खपर धारी, सुरम नरल मन सेवक, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नास्त्र मोती, कोटि चंद्र दीपाकर, समय रजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, सोमु शुंभवितराई, महिषासुर धारी, धूम्र बिनोचल नैना, निच दिन मदन पाती, ओम जय अम्बे गौरी, चंद मुंड सभाग सिंहार सुबरीत बिजि हरे,
मधुन के टब मारे सुर भवै न करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मा रुद्राही तुम कमला रानी। आगमन बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी चौसत ओगनी मंगल गावत नित्र करे भैरो। बाजत ताल में मृदंगा बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग के माता तुम ही ओजभरता। भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजा चार शोभत बर मुद्रा धारी। मन बाचल फल पावत सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। सिर के तुम राजत को तीरथ ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी के आरती जो कोई नर नारी गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय। जय जय माता रानी।